टू है एसिड बेस एंड सोल्ट। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मीनिंग देखते हैं बच्चे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सोल्ट क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो सबसे पहले चेक करने के लिए ना कि एसिड एसिड क्या होता है। एसिड हमें पता करना है कि कोई एसिड है या बेस है, तो वो कैसे पता करते हैं। तो अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें कि वेदर अ सबस्टांस इज एसिड और बेस, तो क्या करेंगे, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ किसका, एसिड एंड बेस। कैसे टर्म करेंगे, इंडिकेटर से बच्चे। बेस एंड सोल्ट है। सबसे पहले हम एसिड बेस का मीनिंग चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहले इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब देखते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना कि कोई कितना एसिड है कितना बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा इसकी डेफिनेशन एसिड बेस। कैसे टेस्ट करेंगे हम, इंडिकेटर और जस्ट इंडिकेटर। अब आगे देखो इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है, फॉर टेस्टिंग एसिड और बेस। अगर मैं टाइप्स ऑफ बात करूं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं बच्चे, जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो हमेशा प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है, जिसमें कुछ केमिकल रोल हो जाता है। और ऑल फैक्ट्री कौन से होते हैं, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है जो शो करते हैं चेंज इन स्मेल विद एसिड और बेस, मतलब जो हमें स्मेल से पता लग जाते हैं। सिंपल सी बात है बच्चे। देखो इंडिकेटर, सबसे पहले हमें पता करना है कि किसी का कोई एसिड है या बेस है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, कुछ चीज इंडिकेट करना। इंडिकेटर से हम क्या पता लगाएंगे कि कोई चीज कितनी एसिड है कितनी बेस है। अब थ्री टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं बच्चे, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्स से मिलता है। सिंथेटिक का प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी। और ऑल्फैक्टरी कौन सा होता है, जिसको हम स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर कौन से होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोल फिलोप्थलीन। अगर इन तीनों में से मैं बात करूं कि कौन सा नेचुरल इंडिकेटर होगा, कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर होगा और कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा, तो बच्चे जो नेचुरल इंडिकेटर होगा वो क्या होगा, लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि ये हमें क्या मिलता है, लिंचन प्लांट से मिलता है। अगर मैं सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करूं, सिंथेटिक कौन सा होता है, जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, वो कौन सा होगा, फिनोल फिलोप्थलीन। ठीक है, और ऑल फैक्ट्री के बच्चे हम बाद में पढ़ेंगे एक्टिविटी के थ्रू, वनीला और अनियन के साथ। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर कौन सा था, लिटमस। और सिंथेटिक कौन सा हो जाएगा बच्चे, फिनोल फिलोप्थलीन। और ऑल्फैक्टरी जिसको हम स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चे, कुछ एसिड बेस एंड सोल्ट है। तो सबसे पहले देखो, इसमें टर्मरिक क्या एक इंडिकेटर है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है बच्चे। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर येलो होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, और बेस में क्या होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। फिर रेड कैबेज एक नेचुरल इंडिकेटर है, ओरिजिनल कलर इसका पर्पल होता है, एसिड में रेडिश और बेस में ग्रीन येलो। और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है, ऑरेंज, एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो। और इंडिकेटर फिनोल फिलोप्थलीन क्या होता है, ओरिजिनल कलर इसका कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस और बेस में क्या हो जाता है, ये पिंक। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर थे बच्चे जो आपको ध्यान में रखने हैं, पेपर में आ जाते हैं बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना बात करते हैं एसिड्स। एसिड के बारे में देखते हैं। एसिड, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चे, टेस्ट में सोर। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर। और ये किसको किस में चेंज करते हैं, चेंज चेंज किसको किस में करेंगे बच्चे, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड। और ये क्या क्या चीज जनरली किसमें होता है, फ्रूट्स में। ठीक है, फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या हो गया, लेमन, ग्रेप्स, और क्या हो जाएंगे बच्चे, मैंगो। ठीक है, इन सभी में क्या होता है, एसिड। एक बच्चे कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, ये भी ध्यान से पढ़ना। ऑर्गेनिक एसिड, एसिड का मतलब देख लेना, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, चेंज करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस होता है। और फ्रूट, लेमन, ग्रेप्स, मैंगो सारे क्या हो गए, एसिड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होती है, जो बच्चे कहां से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, एसिड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, एंड एनिमल। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, एसिड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड
एनिमल, उसको कौन से ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं बच्चे। जैसे ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हो गए बच्चे, दो सबसे अच्छे हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, और दूसरा कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां से मिलता है, फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम एनिमल। और दूसरा कौन सा हो गया, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये कहां से मिलता है, प्लांट से। जितने भी हमने पढ़े, फ्रूट पढ़ा, लेमन्स, ग्रेप्स, मैंगो, सारे के सारे क्या है बच्चे, एसिड ही तो है। इसमें सभी में क्या है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो सिट्रिक एसिड कहां से, प्लांट से, और लैक्टिक एसिड कहां से, एनिमल से। तो ये कौन सा हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। तो एक और होते हैं बच्चे मिनरल एसिड, एक होते हैं मिनरल एसिड। देखो एसिड पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक एसिड पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं बच्चे, मिनरल एसिड्स होते हैं जो मैन मेड हो, जो क्या होते हैं आपके, मैन मेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल HCl, H2SO4, ये सारे के साथ HNO3, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे कौन से होते हैं बच्चे, मिनरल एसिड। समझ में आ गया। एसिड पढ़ रहे थे, एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी कैसी है, टेस्ट में सोर होते हैं, चेंज करते हैं, ब्लू टू रेड चेंज करते हैं। और जनरली फ्रूट्स, लेमन, ग्रेप्स, मैंगो, ये सारे क्या है, जनरली कौन सा कंटेन करते हैं, सिट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड बोल सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स दोज आर एसिड्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड फ्रॉम एनिमल मिल जाएगा, प्लांट कौन सा कहां से मिल जाएगा, सिट्रिक एसिड्स, ठीक है। आगे मिनरल एसिड, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, मैन मेड होते हैं बच्चे। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और HNO3 हो गया, ये सारे के सारे कौन से हो गए, मिनरल एसिड। बढ़ते हैं थोड़ा एसिड के बारे में और देखते हैं। अब एसिड चली गया, एसिड के बारे में और देखो, टाइप्स ऑफ एसिड, यहां पे लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड देख लो दो टाइप के होंगे बच्चे, एक तो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होगा वीक एसिड, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, मिनरल एसिड पर, मिनरल एसिड समझ में आ गया, जो मैन मेड होते हैं। आगे टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ध्यान से समझो, जैसे बच्चे मैंने यहां पे लिया 2, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं ना 2 को, तो किसमें टूटेगा, ये 1+1 में टूटेगा। तो मेरा क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब 2 मोल मेरे कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। जैसे एग्जांपल लेता हूं HCl, HCl क्या है, एक मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा। दूसरा HNO3, ये किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। H2SO4, इसमें टूटेगा H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये सारे के सारे मेरे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव H पॉजिटिव आयन, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एनी कंपाउंड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन गिव H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड कौन से होते हैं मुझे, वीक एसिड का एग्जांपल लूं मैं CH3COOH, ये मेरा कौन सा है, वीक एसिड। ये क्या होगा बच्चे, पार्सली डिसोसिएट होगा। कैसा होगा, पार्सली डिसोसिएट होगा, मतलब CH3COOH को अगर मैं ब्रेक करूंगा ना, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूटेगा। अगर यहां पे सपोज इसके 5 मोल थे, एक में 4 हो जाएंगे, एक में 1 हो जाएगा, तो ये पार्सली डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है बच्चे, जैसे HCl था, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और जनरली इनकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो अगर आपको पता करना है कि एसिड और बेस कौन से होते हैं, सबसे पहले एसिड देख लो, जितने भी कंपाउंड है डिसोसिएट होंगे वो सारे क्या, कौन सा आयन देंगे, गिव H पॉजिटिव आयन, गिव H पॉजिटिव आयन। और बेस कौन से होते हैं, जो H नेगेटिव आयन देते हैं। बेस बाद में देखते हैं, पहले एसिड देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन और वीक एसिड की डेफिनेशन में दोबारा फिर बोल देता हूं, ठीक है। एनी कंपाउंड डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन गिव H पॉजिटिव आयन, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक कौन से होते हैं, व्हेन द कंपाउंड इज डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स H पॉजिटिव आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ गया। और यहाँ पे इसमें वीक में पार्शली डिसोशिएट वर्ड यूज कर देना, इसमें कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, इसमें पार्शली डिसोशिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। एक और होता है बच्चे वीक एसिड, H2CO3, 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 इसको बच्चे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा याद रखना, कार्बोनिक एसिड, ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है,
और जब ये डिसोशिएट होता है बच्चे किस में होगा, 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो ये बच्चे थोड़ा सा एसिड का था। एसिड टेस्ट में सोर होते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस चेंज करते हैं इसको। क्या क्या कंटेन करते हैं, लेमन, ग्रेप्स और मैंगो। और ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक हो, जो कहां से मिले, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल का एग्जांपल लैक्टिक एसिड हो गया और प्लांट का सिट्रिक एसिड हो गया। फिर मिनरल एसिड, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जो मैन मेड एसिड होते हैं। मिनरल एसिड कौन सी है, मैन मेड, HCl, H2SO4 और HNO3। फिर उसके बाद देखा हमने टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से थे बच्चे, जो कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस एक्वस सोल्यूशन, जो मतलब कंपाउंड था डिसोशिएट हो जाए पूरा कंप्लीटली किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, और गिव्स H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन दे रहा है इसलिए वो एसिड है। फिर वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा था, सिट्रिक एसिड। जब इसको मैंने ब्रेक करा CH3COOH, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया मेरा वीक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई। आगे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बढ़ते हैं बच्चे। जब आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बच्चे सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर मेटल की किसके साथ कराए बच्चे, एसिड के साथ, तो हमेशा क्या बनता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब मेटल कुछ भी ले लो, सपोज मैंने किसका लिया, Zn का, यहां पे एसिड कौन सा लिया, HCl, तो सोल्ट बन जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और बच्चे जितने भी एसिड होते हैं ना, जितने भी एसिड होते हैं, मतलब एसिड डू नॉट कीप इन कॉपर एंड ब्रास वेसल्स। और ये थोड़ी सी छोटी सी बात लिख लेना, जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड्स को कभी भी हम कॉपर और ब्रास के वेसल्स में नहीं रख सकते। ठीक है, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं ना, इनको हम कॉपर और ब्रास वेसल में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं कॉपर और ब्रास वेसल में इनको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी देखो बच्चे, इसकी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखो किसकी, एसिड की। जब भी सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है बच्चे किस, एसिड के साथ करेगा, तो बच्चे सोल्ट तो बनेगा बनेगा, प्लस अगर इधर कार्बोनेट है तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और कुछ निकलेगा बच्चे, प्लस वाटर। देखो सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चे एसिड की, जब भी मेटल कार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। अब बच्चे मेटल कार्बोनेट ले लो, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, और एक और भी हो सकता है इसका, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की जगह आप ये भी लिख सकते हो मेटल हाइड्रा कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल हाइड्रो कार्बोनेट। सेम बनेगी बच्चे बात, जब भी एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, प्लस वाटर सेम निकलेगा। अब मेटल हाइड्रो मतलब H आ जाता है बच्चे। अब देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल में क्या लूं बच्चे में, Na ले लूं, Na2CO3 प्लस HCl के साथ करा देता हूं, सोल्ट तो बनेगा बनेगा, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, प्लस वाटर भी निकलेगा। अगर यहां पे कार्बोनेट की बात चल रही है ना बच्चे, आपके जैसे मार्बल, चौक, और एक और होता है बच्चे, मार्बल हो गया, चौक हो गया, और लाइमस्टोन, ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, याद रखना। किससे मिलके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। मार्बल, चौक और लाइमस्टोन आर मेड अप ऑफ किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हाँ, एग शेल, जो बच्चे एग शेल होती है, ये भी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। मार्बल, चौक, लाइमस्टोन और जो अंडा होता है उसके ऊपर वाली परत किसकी बनी होती है, सारी की सारी कैल्शियम कार्बोनेट। एक प्रॉपर्टी और है, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चे इस चीज को। और बच्चे इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे HCl लिया, प्लस यहां पे बेस में NaOH डाल दिया मैंने, तो बेस में जब NaOH डालेंगे, HCl है देखो, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर निकलेगा। इसका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसमें न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ये, इक्वल नंबर ऑफ आयन। तो इसको क्या बोलते हैं,
आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव्स टू सोल्ट एंड वाटर, HCl प्लस NaOH गिव्स टू NaCl प्लस वाटर। तो क्या बन जाएगा, ये एक आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल ले लो एसिड के, Zn ले लो, HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस, यहाँ पे क्या निकल जाएगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कौन सा है, मेटल प्लस एसिड गिव्स टू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जैसे भी रिएक्शन लिखेंगे ना उसकी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, तो आप नोट करते रहना। अब जैसे NaOH है, इसको बच्चे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये याद रखना, कास्टिक सोडा। NaOH को क्या बोलते हैं बच्चे, कास्टिक सोडा। ठीक है, आपसे ना देखो अभी हमने ना प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ी, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में बस एक ये दो लाइनें याद रखने की होती है। जैसे मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन जाएगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आपका मेटल कार्बोनेट हो प्लस एसिड हो, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। याद रखना बच्चे, जब भी आपका रिएक्टेंट साइड कार्बोनेट हो तो प्रोडक्ट साइड CO2 पक्का निकलेगी। अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आ जाता है, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करें, जितना मैंने पढ़ाया इसमें आता है बच्चे कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन कैसे, जैसे मैंने कुछ कंप्लीट द रिएक्शन में Zn प्लस HCl लिखा, दूसरी रिएक्शन लेता हूं मैं Na2SO4 प्लस HCl, अगले लेता हूं मैं CuO प्लस HCl, अगले लेता हूं बच्चे NaOH प्लस HCl। अब ध्यान से देखो, अभी चारों है, आपको पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए एसिड की, रिएक्शंस नंबर ऑफ आए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेटल है, एसिड के साथ कराएंगे, पता है बच्चे सोल्ट बनेगा, तो सोल्ट ZnCl2 प्लस गैस निकल जाएगी। सॉरी बच्चे, इसमें थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे Na2CO3 है, Na2CO3 है इस रिएक्शन में, Na2CO3 प्लस HCl। अगर NaCl बन गया प्लस कार्बोनेट है तो CO2 निकलेगा, प्लस ये वाली रिएक्शन बनेगी वो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें देखो Cu प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा बच्चे, CuCl2 प्लस H2O। बैलेंस करते रहना बच्चे। अब ये बेस प्लस एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, NaCl प्लस वाटर। तो बच्चे ऐसे थोड़ा सा देखना, सॉरी यहां गलती हो गई थी बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे जो SO3 था CO3 आएगा बच्चे, नोट कर लेना इस चीज को। हाँ, और पढ़ो इसमें ही आगे एक बच्चे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, स्टार लगा रहा हूं बच्चे, डबल पेपर में आता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं बच्चे, इसका एग्जांपल होता है Al2O3। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, Al2O3, जो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एंड बेस, उसको बच्चे क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फो मतलब बोथ, अगर इसको मैं तोड़ू ना बच्चे, एम्फो मतलब बोथ होता है, बोथ। अगर इसका इंग्लिश का रूट वर्ड देखे, एम्फो मतलब रो, जैसे एमबी मतलब बोथ, दोनों हाथों से स्किलफुल हो। एम्फोटेरिक मतलब जो बोथ एसिड एज वेल एज बेस रिएक्ट करे। एग्जांपल Al2O3, याद रखना बच्चे। अगर इसी से एक प्रॉपर्टी और आती है, अगर मैं यहीं पे जैसे ये लिखा मैंने, अब ये मेटल ऑक्साइड बन गया ना, AlO2 बन गया, ये भी जैसे मेटल ऑक्साइड है। अगर यहां पे रिएक्शन लिखूं, कोई भी मेटल ऑक्साइड है आपका, प्लस मेटल ऑक्साइड को मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं, तो बच्चे आपका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सोल्ट तो निकलेगा बच्चे, प्लस वाटर निकल जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड कोई भी एग्जांपल ले लो, ये इसी का रिएक्शन है CuO। अब ध्यान से देखो, ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ऑक्साइड जिसके लास्ट में O लगाओ वो ऑक्साइड है, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है, CuO कॉपर ऑक्साइड है। अब मेटल ऑक्साइड Cu ले लिया प्लस HCl ले लो, प्लस क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस बच्चे पानी निकाल दो उसका बाहर। देखो बच्चे एसिड हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है, एसिड खत्म हो गया। बेस देखते हैं बच्चे, बेस सबसे पहले बेस टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर, मतलब वो खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, चलेगा, ठीक है। टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चे, कड़वे, KADAVA कड़वा, बाकी आप देख लेना। बेस कैसे होते हैं बच्चे, टेस्ट में बीटर होते हैं बच्चे। अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं पहले, जैसे मैंने लिखा कास्टिक सोडा, ये याद रखना यूज होगा, कास्टिक सोडा को बच्चे NaOH बोलते हैं।
फिर लाइम, ये भी बताता हूं, जिसको हम चूना बोलते हैं, चूना जो यूज होता है। फिर आगे वॉशिंग सोडा पड़ेंगे। और बच्चे जो बेस होते हैं, बेस टेस्ट में कैसे होते हैं आपके, बिटर, और थोड़ी स्लिपरी होते हैं बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोपी टू टच, SOAPY, सोपी टू टच। जो थोड़े टेस्ट में कैसे होते हैं, सोपी टू टच, आर कोल्ड बेस, आर कोल्ड बेस। टेस्ट में कैसे होते हैं, थोड़े स्लिपरी होते हैं बच्चे, जिसको सोपी टू टच बोलते हैं। और ये किसको किस में चेंज करते हैं बच्चे, किसको किस में चेंज करेंगे ये बेस, वो ब्लू टू रेड करते हैं, ये रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस करते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। आपके वाटर सोलेबल बेस भी होते हैं बच्चे, वाटर सोलेबल बेस, वाटर सोलेबल, वाटर सोलेबल बेस कौन से होते हैं बच्चे, जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर सोलेबल बेस, वाटर सोलेबल बेस कौन से होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिजोल्व इन वाटर, उसको क्या बोलते हैं, वाटर सोलेबल बेस कौन से होते हैं, डिजोल्व इन वाटर। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, वाटर सोलेबल बेस कौन से होते हैं बच्चे, KOH, KOH हो गया, NaOH, और कौन से हो गए, CaOH का ट्वाइस, NH4OH, ठीक है, MgOH का ट्वाइस। तो ये सारे के सारे क्या बच्चे मेरे वाटर सोलेबल बेस है, ये सारे के सारे पानी में डिसोल्व हो जाते हैं बच्चे, सारे के सारे क्या पानी में डिसोल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखो बेस क्या होते हैं बच्चे, टेस्ट में बिटर होते हैं, थोड़े सोपी टू टच होते हैं, और चेंज करते हैं किसको, ब्लू लिट, किसको चेंज करते हैं बच्चे, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। और कुछ वाटर सोलेबल बेस होते हैं, वाटर सोलेबल बेस कौन कौन से होते हैं, ये मैंने लिख दिया बच्चे। अब ज्यादा डेफिनेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे वन शॉट में आएगा। अब वाटर सोलेबल बेस, वाटर सोलेबल बेस, दोज बेस आर डिसॉल्व इन एक्वा सॉल्यूशन या इन वाटर, KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH प्लस, और दूसरे कौन से हो गए बच्चे, MgOH का ट्वाइस। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं कि कैसे पता लगता है कि ये एसिड है, बेस है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब ऐसी क्या बेस, इसकी बेस की खासियत क्या है, ये कैसे पता लगेगा। अगर मैंने आपसे यहां पे दो दो चीजें लिख दी, जैसे मैंने ये लिखा, आपके पास दो लिख दिए, मैंने लिखा H2SO4 और लिख दिया मैंने NaOH, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा दोनों में से एसिड है और दोनों में से कौन सा बेस है, दोनों में से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे पीछे जब आपको समझाया था, ध्यान से देखो, जब मैंने आपको समझाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते थे, कि जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल लिए थे बच्चे, H2SO4, HNO3 और HCl, ये लिए थे। और यहां पे मैंने NaOH, KOH, कुछ भी ले लो, MgOH का ट्वाइस। जब बच्चे मैं इनको तोड़ूंगा ना, जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, सपोज मैं NaOH को तोड़ता हूं पहले, तो मेरा क्या बनेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। KOH को तोड़ूंगा बच्चे, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। MgOH को ट्वाइस, इसको तोड़ेंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आप एक चीज देख रहे होंगे, जितने भी मेरे ये NaOH है, इनका मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि कंपाउंड को डिसोशिएट करना, डिसोशिएट किसमें, इन आयन फॉर्म। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कंपाउंड को डिसोशिएट करना किसमें, आयन फॉर्म में। कब होगा वो, जब व्हेन डिसॉल्व इन इनटू एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस है, जैसे NaOH कंपाउंड लिया, अब इसको मैंने तोड़ना है, इसका मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस। जब मैंने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझा दिया, कंपाउंड डिसोशिएट आयन फॉर्म में, व्हेन, जब उसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अगर इनको ध्यान से देखें ना, इन सभी में एक चीज कॉमन है, OH नेगेटिव आयन। जब भी कंपाउंड आपका, जब भी कंपाउंड ब्रेक होके OH नेगेटिव आयन गिव करता है, तो वो बच्चे हमेशा बेस होता है। अगर मैं एसिड की बात करूं,
मैंने लिया यहाँ पे H2SO4, तो ये टूटेगा बच्चे 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, HCl में तोड़ेंगे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और HNO3 H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अब इसमें भी क्या, इसका भी बच्चे मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस। केमिस्ट्री में ना बच्चे कोई भी कंपाउंड आप बना ही नहीं सकते विदाउट इलेक्ट्रोलिसिस। कोई भी मेकिंग एंड बॉन्ड, ब्रेकिंग एंड बॉन्ड, इलेक्ट्रोलिसिस यूज होना है। जब तक किसी को भी आप आयंस फॉर्म में नहीं तोड़ोगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करोगे, तो वो आगे फर्दर कंपाउंड नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस तो जरूरी होता है। अब इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करा, एसिड का भी करा और बेस का भी कर लिया। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा, यहां पे सभी में एक चीज देखी कॉमन है, इसमें क्या H पॉजिटिव आयन कॉमन है, तो ये H पॉजिटिव आयन कॉमन है, तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका एसिड हो गया। ठीक है, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कंपाउंड, कंपाउंड क्या हुआ, डिसोशिएट हुआ और H पॉजिटिव आयन गिव, तो क्या बोला उसने, कोल्ड एसिड। तो यहां से ना बच्चे मैंने दो चीजें समझाई आपको, एसिड और बेस का बेसिक मीनिंग। मतलब जिसने जिस कंपाउंड ने डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव आयन दिया दैट इज एसिड, जिस कंपाउंड ने भी डिसोशिएट होकर OH नेगेटिव आयन दिया दैट इज बेस। ठीक है, वाटर सोलेबल समझा दिया, NaOH KOH MgOH ये सारे के सारे वाटर सोलेबल होते हैं बच्चे। ठीक है, आगे जैसे बच्चे मैंने एसिड पढ़ा था, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ऐसे ही बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं, यहीं पे समझा देते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, देखो यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ बेस दो टाइप के हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा हो गया आपका वीक बेस। डेफिनेशन दोनों की सेम होगी बच्चे। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होगा इसका पहले का NaOH और दूसरा KOH। मतलब जैसे ये लिखा NaOH लिया, जब मैंने इसको तोड़ा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जिन्होंने क्या करा, कंप्लीटली कंप्लीटली क्या हुए, डिसोशिएट हुए और कंप्लीटली डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक में क्या होगा, पार्शली डिसोशिएट होगा बच्चे, पार्शली डिसोसिएशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, वीक बेस। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं वीक का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चे, ये वीक बेस है आपका। और NH4OH ये भी क्या है, एक वीक बेस है। और जहां तक कि बच्चे जो MgOH का ट्वाइस होता है ना, ये भी आपका क्या है, वीक बेस। ये वाला कौन सा है, वीक। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये आपका कौन सा हो गया, वीक बेस, और ये कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बेस, प्रॉपर्टी ऑफ बेस में अगर बात करूं बच्चे, टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, फील, सॉपी टू टच। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चे, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, टर्न रेड टू ब्लू। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे इसका, ये क्या करते हैं बच्चे, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी बच्चे बेसिक्स की। और अगर ये देखें ना, अगर हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएं, सॉरी बच्चे एसिड लिख दिया, अगर मैं उसको बेस के साथ रिएक्ट करूं, तो मेरा सोल्ट प्लस ऑक्साइड है बच्चे, ऑक्साइड है तो मतलब क्या, वाटर तो निकलेगा निकलेगा। बस बच्चे आवाज नहीं, आगे देखो, नॉन मेटल का COH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया बच्चे, ये भी बेसिक इन नेचर ही होता है बच्चे। और फिर क्या बन जाएगा मेरा, CaCO3 प्लस वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस रिएक्ट करा तो क्या बना बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन। और जितने भी बच्चे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इनको एसिडिक इन नेचर बोला जाता है, याद रखना, एसिडिक इन नेचर। और जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, इनको बोलते हैं बेसिक इन नेचर, उल्टा बोलते हैं इनको, याद रखना, बेसिक इन नेचर।
अगर मैं इनके यूजेस की बात करूं, इंपॉर्टेंट से तो यही दो तीन ही होते हैं बच्चे यूजेस में, जैसे CaOH का ट्वाइस है बच्चे, CaOH का ट्वाइस, इसका यूज कहां करा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाउडर बच्चे। बच्चे थोड़ा लिखते टाइम ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ध्यान से देख लेना। यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या किसमें यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और एक और होता है बच्चे MgOH का ट्वाइस, ठीक है, MgOH का ट्वाइस, इसका यूज होता है बच्चे जनरली, MgOH का इज यूज है ना एंट एसिड, इज यूज्ड एज एन एंट एसिड, आगे भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में। एंट एसिड, बेकिंग सोडा भी आप यूज कर सकते हो वैसे, NaHCO3, इसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। ये जनरली किस में होता है? कुकिंग फूड में यूज होता है। फिलहाल इतना ही लिखो जी जी। अब अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, कैसे पता करते हैं कि H पॉजिटिव आयन दे दिया एसिड, OH नेगेटिव आयन दे दिया तो वो बेस है। अब बच्चे हमने एसिड और बेस की ना स्ट्रेंथ पता करनी है। स्ट्रेंथ कैसे पता कर सकते हैं बच्चे? वो पता करते हैं हम पीएच स्केल से। किससे? पीएच स्केल से। पीएच स्केल पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा प्योर वाटर होता है ना, जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होती है बच्चे, वो उसमें क्या होती है? इक्वल नंबर ऑफ आयन होते हैं। जो हमारा प्योर वाटर होता है डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ किसकी? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। जो प्योर वाटर, जो हमारा प्योर वाटर होता है ना, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसमें क्या होती है? सारी की सारी प्योर चीजें होती है। इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी जब उसमें कुछ इंप्योरिटीज होगी। अगर वो बिल्कुल प्योर है उसमें कभी भी पास नहीं होगी। इंप्योरिटीज जब तक उसमें अंदर ऐड नहीं होगी, ठीक है। अगर जो हमारी पीएच होती है ना, अगर मैं पीएच की बात करूं बच्चे, पीएच हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन लिख लेना, हाइड्रोनियम आयन। अगर हमारे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की ज्यादा है तो पीएच कम होगी, अगर कम होगी तो पीएच हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। और जब हमारा पीएच स्केल रीडिंग शो करता है वो 0 to 14 एक स्केल होता है, ठीक है, 0 से 14। अगर पीएच हमारी इक्वल टू 7 है तो वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अगर हमारी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी तो वो कैसा कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। अगर हमारी पीएच लेस देन 7 है तो हमारा क्या होगा? वो एसिडिक इन नेचर होगा। आगे देखो बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ। पीएच देख लिया, पीएच की फुल फॉर्म होती है बच्चे पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लिख लेना। तो पीएच सबसे पहले किसमें, पीएच का किसमें रोल है? सबसे पहले आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें एसिडिटी हो जाती है तो उसको, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बेस। बेस कौन सा यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीज, जिसको हम MgOH का ट्वाइस बोलते हैं। जैसे इसको लेते हैं बच्चे, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? एसिडिटी को, पीछे भी बताया था ये। फिर दूसरी पीएच की क्या है? पीएच कोज क्या होता है? एक टूथ डिके, जैसे खाना खाते हैं ना, दांतों में खाना फंस जाता है तो बड़ा बड़ा बच्चे जो खाना होता है ना उसमें एसिड फॉर्म हो जाता है और फिर उससे आपका दांत खराब होने लग जाता है। समझ में आ गई बात? अब जो जैसे हम, अब मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो मेरे अंदर जा रहे हैं, उसको तो कौन किल कर रहा है? HCl। जो हमारी बॉडी में किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कौन सा होता है? HCl, जो उसको खत्म कर देता है। बट जैसे हम खाना खाते हैं ना तो हमारे माउथ में फंस जाता है, उसके साथ भी बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही और खाना खाते हैं, जब उसको चबाते हैं उसमें से क्या निकलता है? शुगर, ग्लूकोज, मिठाई होता है ना, तो उसमें जैसे बच्चे बैक्टीरिया वगैरह अटैक करता है तो उसको सड़ा देता है वहां पे। जैसे उसको सड़ा देगा तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ और उसको ब्रेक डाउन कर देगा किसमें? शुगर में। और तो वहां पे क्या फॉर्म कर लेगा? एसिड। ये बेस्ट वे क्या है इसको टूथ डीके का, कि आप क्लीन रखो अपने माउथ को आफ्टर ईटिंग। तभी कहते हैं सुबह ब्रश करो ना करो, बट रात को खाने के बाद जरूर ब्रश करो। आगे फिर होता है एंट स्टिंग। एंट स्टिंग जब भी किसी को काटती है बच्चे, जो उसके डंक होता है ना, डंक, उसमें कौन सा एसिड होता है? एक मिथनोइक एसिड, जिसको फोमिक एसिड भी बोलते हैं बच्चे। ये रिलीज करती है, ये रिलीज कर देती है और यही पेन करता है, ठीक है। तो ये तीन थी बच्चे जो थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद पढ़ते हैं सोल्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सोल्ट, ठीक है। पहले एसिड बेस इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं।
अब लास्ट टॉपिक बचता है सोल्ट। ज्यादातर चांसेस होते हैं सोल्ट से ही क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से रिएक्शन भी आ जाती है पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्ट देख लो बच्चे। सोल्ट सोल्ट एक कंपाउंड है जो फॉर्म्ड होता है बाय एसिड, फ्रॉम एसिड, बाय कैसे, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे एग्जांपल लिया, NH4 की HCl के साथ कराई तो NH4Cl प्लस हाइड्रोजन आयन निकल गया एक। और सोल्ट कैसे फॉर्म कर सकते हो आप, एसिड और बेस को रिएक्ट करा दो तो वहां से सोल्ट फॉर्म होता है। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे, सोल्ट प्लस वाटर निकल जाएगा। और बच्चे सोल्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सोल्ट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। सोल्ट क्या करता है, कंडक्ट करता है। जैसे NaCl ले लो, कुछ भी कोई भी सोल्ट ले लो आप, ठीक है, NH4Cl ले लो, तो ये सारे के सारे बच्चे आयंस फॉर्म में टूट जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो डिसोसिएट इनटू आयंस फॉर्म। जितने भी सोल्ट होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं बच्चे, ठीक है। और बात करते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट कैसे बनता है बच्चे, कॉमन सोल्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की आप एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, तो जैसे ही बच्चे NaOH लेंगे और HCl लेंगे, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब बच्चे ये टूटेंगे ना आपस में, तो NaCl के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा ना, और नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे तो अपोजिट चार्ज चला जाएगा, तो इसमें NaCl प्लस वाटर बन जाएगा बच्चे। सिंपल सी बात थी। अब आगे देखो बच्चे, अब सिंपल सी बात और पूछ करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH में HCl डाला तभी तो NaCl बना, तो और NaOH कैसे बनता है, आप बच्चे NaCl में क्या डाल दो, वाटर डाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी थी किसकी, सोल्ट के बारे में थी। सोल्ट कैसे फॉर्म्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर। फिर हमने देखा कि NaCl कैसे बनता है, और फिर उसके बाद देखा हमने प्रोडक्शन ऑफ NaOH, NaOH की प्रोडक्शन कैसे हुई, सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन गया बच्चे, NaOH। फिर आगे बात पढ़ते हैं बच्चे वॉशिंग सोडा। इसके बाद कौन सा आता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा में क्या लेते हैं बच्चे, पहले तो देखो वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला, कैसे फॉर्म्ड होता है वॉशिंग सोडा बच्चे। हम इसमें क्या लेंगे, NaCl प्लस NH3 प्लस वाटर प्लस प्लस CO2 प्लस CO2, इनके रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चे, NaHCO3 प्लस NaHCO3 प्लस NH4Cl। जो बच्चे यहाँ पे NaHCO3 निकला ना, इसका नाम होता है Na से मतलब सोडियम, H से मतलब हाइड्रो और CO से मतलब कार्बोनेट। ये तो उसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और इसको बच्चे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा, और इसको बच्चे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। फर्दर अगर बच्चे में NaHCO3 को हीट करूं तो मेरा क्या निकलेगा, NaHCO3 को, तो मेरा यहां से निकलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। यहां से बच्चे इसको हीट करना है। मैंने बहुत बार समझाया कि जब भी कार्बोनेट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब बच्चे में सोडियम कार्बोनेट को 10H2 वाटर डालता हूं इसमें, तो मेरा यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है Na2CO3.10H2O। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चे, वॉशिंग। बेकिंग सोडा बनाया, ये किस में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है बेकिंग सोडा। हाँ जी, ये ये वाला, ये बेकिंग सोडा है बच्चे। हाँ पहले तो देखो बच्चे, NaCl प्लस NH3 की वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई तो आपका बेकिंग सोडा बना प्लस NH4Cl। फिर फर्दर बच्चे इसको डिसोशिएट करा सोडियम बाइकार्बोनेट में, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट में 10 मोल ऑफ वाटर डाला तो आपका वॉशिंग सोडा बन गया। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सबसे पहले तो देखो कैसे बनता है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट में निकलेगा CaOCl2 प्लस प्रोडक्ट में निकल जाएगा वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्लेक्ट लाइन के आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर होती है बच्चे। अगर आप फर्दर CaOCl2 को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो ना, इसकी प्रॉपर्टी में आती है बच्चे,
तो आपका प्रोडक्ट CaSO4 प्लस Cl2 प्लस हाइड्रो वाटर निकल जाएगा बच्चे यहाँ से, ये भी याद रखना। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की CaOCl2 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस। आगे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सबसे पहले तो बच्चे ये देख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये बनता कैसे है बच्चे, अगर मैं यहां पे देखो दो तरीके से बना सकते हो आप इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म होता है बच्चे, ये अगर मैं यहाँ पे CaSO4 ले लू प्लस 2H2O, अगर मैं इसका डिसोशिएट करूं ना, इसको कंसेंट्रेशन ऑफ जैसे भी है CaSO4 डॉट हाफ H2O में टूटेगा बच्चे, ये हाफ H2O प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल आ गया। ये याद रखना बच्चे। एक रिएक्शन और भी होती है, अगर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज ये खत्म हो जाती है। जैसे CaSO4 अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2H2O प्लस ये खत्म हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 CaSO4 H2O प्लस यहाँ पे 3 मोल निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे डबल करा तो यहाँ पे 3 हो गए। CaSO4 की डॉट 2H2 के साथ कराई तो क्या बन गया CaSO4 डॉट हाफ H2O, और ये 1.5 H2O निकल गया। अगर इसको मैं फर्दर बच्चे दो तरफ बोथ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नॉर्मल चीज है बच्चे, ठीक है। जो ये वाली चीज होती है बच्चे इसको जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम, जिप्सम, और ये होती है बच्चे पीओपी। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है बच्चे पीओपी की, जैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करती है ना, पीओपी पानी के साथ रिएक्ट करती है एकदम से बच्चे क्या हार्ड हो जाती है। जैसे कोई टूट फूट जाता है, डॉक्टर प्लास्टर करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है बच्चे, एकदम से हार्ड कर देता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर जो बना होता है ना वो इसी का बना होता है। तो क्या होते हैं, ये एक फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है। बस इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे बच्चे। CuSO4 5H2O, Na2CO3 10H2O, FeSO4 डॉट 7H2O, ठीक है। जो एक क्रिस्टल फॉर्म करे किसके साथ, वाटर के साथ, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चे। जैसे अब कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, वाटर हाइड्रेट। अब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट या सेप्टा हाइड्रेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जितने भी चैप्टर्स का आया ना, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं और बैक एक्सरसाइज, वो सारी साथ एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी जैसे चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर डल चुका है यूट्यूब पे, अब सेकंड की बारी है। उसके अभी जो पहला चैप्टर डाला था उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं पेपर में वो डालेंगे, ठीक है। फिर सेकंड का चैप्टर हो गया, फिर इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ भी इंपॉर्टेंट बनते हैं तो फिर वो एक वीडियो में ले आएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, ओके।